हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। तो देखिए, इस पे अपन सॉल्व कर रहे थे क्लास 5 की पर्यावरण अध्ययन, जो कि वर्कशीट नंबर 4 अपन इसमें लेके आए हैं। वर्कशीट का नाम है खेती, भवन, कला एवं शिल्प निर्माण। 2022-23 की ये अपनी वर्कशीट चल रही है, लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री। तो इसमें अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और प्लेलिस्ट भी आपको बनी बनाई मिल जाएगी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अवधारणा का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। तो इससे अपन को क्वेश्चंस और उसके आंसर अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए, चलिए पढ़ते हैं। मैं 10 साल का कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मैं जब स्कूल से घर आया तो पिताजी बताया कि हम लोगों को यह जगह और घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार यहाँ पर पुल बनाना चाह रही है। मैं सुनकर बहुत दुखी हो गया। मुझे अपने दोस्त, घर और स्कूल को छोड़ना पड़ेगा। जल्दी हम लोग अपने गांव सोहना, हरियाणा पहुंच गए। पिताजी ने बताया कि हमारे यहाँ पर कुछ ज़मीन पड़ी है, यहीं पर हम घर बनाएंगे और खेती करेंगे। पिताजी ने जल्द घर बनाने का काम शुरू कर दिया। पिताजी के पास भी मिट्टी खोदी और मेरी बहन ने मिट्टी को गोबर से भूसा मिलाया। पिताजी ने दीवारें बनाई, फिर लकड़ी के फट्टे जोड़कर फ्रेम के में नीम और कीकड़ की लकड़ियां बिछाईं। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। आगे चलेंगे, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तभी मैंने देखा कि मेरे घर से थोड़ी दूर बहुत सारे मजदूर पड़े हैं। मैं वहां भी पहुंच गया तो देखा कि वहां एक बहुत सुंदर पक्का मकान बन रहा है। मैंने देखा मकान की दीवारें पक्की ईंट की बनी हुई हैं। छत बनाने में लोहा सीमेंट का उपयोग हुआ है। छत पर लेंटर डाला गया है। फर्श पर मार्बल के दाने सीमेंट से पक्का बना है। टॉयलेट भी ऐसा था कि मलमूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। हमारे पास भी जब खूब सारा पैसा आएगा तब हम भी पक्का घर बनाएंगे। देखिए, अभी मुझे पिताजी के साथ जाकर खेती करने के लिए बहुत सारे काम करने हैं। पिताजी प्याज की फसल उगाने की तैयारी है। पिताजी ने सबसे पहले खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम किया, फिर कुएं की सहायता से बीज धीरे धीरे डाले। मेरी इच्छा हो रही है कि बीज डालने की पर शायद धीरे धीरे न डाल पाता। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए थे। प्याज के छोटे छोटे से साथ खरपतवार भी निकल आई। उसे निकालना बहुत ज़रूरी नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार को ले लेगी। ओके, यानी कि हमें अपनी खरपतवार को निकाल देना चाहिए। अगला है, हर रोज़ पौधों को बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी हो रही थी। पौधे बहुत ही बड़े हो गए, पत्ते भी पीले होकर सूख गए। अब प्याज निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैं और मेरी बहन अब सबने मिलकर इल्लिगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग किया। हाथों से इल्लिगे पर ध्यान से चलाना चाहिए, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है। हम सब ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर बांध दिया। पिताजी ने मंडी में बेचने के लिए ले गए। तब देखिए, यहाँ से अपनी वर्कशीट स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गया चित्र तैयार फसल का है। चित्र का अवलोकन करके निम्न जानकारी मिलती है। फसल का नाम प्याज की फसल, ठीक है। फसल काटने वाला इल्लिगे, ये अपने अभी देखा था। फसल किससे काटी थी? इल्लिगे से। और इल्लिगे का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है। ओके, आगे चलिए। अब यहाँ पे देखिए, वर्तमान और अतीत का घर। यहाँ पर अंतर बताना है अपन को, इससे वर्तमान सामग्री और अतीत की सामग्री। वर्तमान 12 वर्ग फीट ज़मीन। देखिए, वर्तमान में अब ज़मीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और अतीत में ज़मीन की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। तो अपन 24 वर्ग फीट यानी कि और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वर्तमान में ईंट दीवार किसकी होती है? ईंट और सीमेंट की होती है। और पहले किसकी होती थी? मिट्टी पत्थर की दीवार होती। अब छत किसकी होती है? लोहा सीमेंट की होती है। पहले किसकी होती? खपरेल घास और बांस की होती थी। ये वर्तमान और अतीत के घर में अपन ने सामग्री में अंतर देख लिया। अब देखिए, दादी और पोते का घर। देखिए, वर्तमान समय में पोते का घर, अतीत में ही दादी का घर दिया गया है। काम के आधार पर नाम आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए,
ये अपन को देखिए मिस्त्री दिख रहा है, कन्नी हाथ में है, छाप कर रहा है, तो एक कारीगर या मिस्त्री कह देंगे। काम क्या है? मकान निर्माण करना। ये देखिए मैकेनिक है, कितने सारे स्क्रू ड्राइवर लिए हुए हैं, इसको क्या है? मशीनें सुधारना। और देखिए प्लम्बर है, पाइप वगैरह हाथ में लिए हुआ है, नल लगाना एवं सुधारना। ये देखिए मशीन हाथ पे रखी है, और इसको क्या कहेंगे? दर्जी या टेलर, कपड़े सिलना, इसका काम हो गया। तो इस तरह अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, मेरे सपनों का घर। बच्चों को स्वतंत्र विचार लिखें। जैसे आपको यहाँ पर ये नहीं लिखना है जो मैंने लिखा हुआ, आपको अपने हिसाब से सोचना है कि मेरा घर कैसा होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे सपनों के घर में बड़ा सा खेल का मैदान हो, सभी के अपने कमरे हों तथा एक सुंदर सा बगीचा हो। ऐसे ही आप चाहते हो कि मेरे घर में खेल का मैदान हो, मेरे घर में स्विमिंग पूल हो, मेरे घर में ये चीज़ हो, जो भी आपको पसंद है उसमें आपको यहाँ पर अपने विचार लिख देने हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे फसल दी गई है, खरीफ की फसल। 1 2 3 फसलें दी गई हैं, इन फसलों को लिखना है। खरीफ की फसल देखिए, फसल का नाम, बुआई का समय, कटाई का समय, कीटनाशक का समय। बाजरा, धान, मक्का ये सभी अपन लिख देंगे। जून जुलाई में सभी बीवेंगी, और कटाई का समय सबका सेम ही सेम होगा, और खाद भी सभी में सेम डलेगा, क्योंकि एक ही मतलब एक ही टाइम की फसलें हैं, ठीक है ना। थोड़ा 1 2 महीना इधर उधर हो सकता है। आगे देखिए, प्याज की फसल तैयार करने में प्रयुक्त औजार। तो देखिए हल है, एक कस्सी है, और एक घसिया है, इलिको भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए कौन सा औजार किस काम में आता है। देखिए जुताई के लिए, काटने के लिए, क्यारी बनाने के लिए। ये देखिए क्यारी बनाने के काम में आएगा। कैसे? ऐसे ऐसे मिट्टी को अलग करके बीच से ऐसे बड़ी करते जाएंगे तो उसको अपन क्यारी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए स्वमूल्यांकन हेतु वर्कशीट दी गई है। प्याज की फसल और गेहूं की फसल में आपको अंतर बताना है। तो देखिए प्याज का फसल सबसे उन्नत बीज, और गेहूं की फसल का प्याज का शुभ्रा, गेहूं का बीज लोकबान। और बुआई का समय अक्टूबर नवंबर, सितंबर नवंबर, जनवरी फरवरी इसमें कटाई का समय हो जाएगा, मार्च अप्रैल इसमें कटाई का समय हो जाएगा। देखिए प्याज की कीमत घटती बढ़ती है, कभी कभी 100 रुपये किलो भी पहुंच जाती है, तो एक 10,000 की भी बोरी हो सकती है। मैंने 30 रुपये किलो के हिसाब से 3,000 की बोरी लिखी है, और यहाँ पर मैंने 20 रुपये किलो के हिसाब से 2,000 की बोरी लिखी है। तो इस तरह अपन इनको गड़बड़ करके लिख सकते हैं। आगे देखिए अगला है, मेरी पसंद की फसल पर अपने विचार लिखें। तो जो भी पसंद की फसल है आपकी, उस पर आपको अपने विचार लिख देने। आपको मटर पसंद है, आपको जो भी पसंद है उस पर आपको नाम लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको अपने पसंद के हिसाब से लिख सकते हैं, चाहे तो आप यही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे मकान बनाने में प्रयुक्त औजार, जैसे मिक्सचर मशीन है, इसको अपन गुटका बोलते हैं, और एक कन्नी है, एक गैंती है। कौन क्या काम करता है वो अपन को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। ये मिक्सचर मशीन मसाला बनाती है, कन्नी से अपन मसाला लगाते हैं, गिट्टी से खुदाई करते हैं, गुटका से अपन फर्श करते हैं। इस तरह अपन ये सभी काम कर लेते हैं, ओके। आगे देखिए अपन को प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है। चने या अन्य किसी फसल की तैयारी का विवरण निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। अगर आपको चने की फसल नहीं लिखनी है तो मटर की लिख दीजिए, मूंगफली की लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप चना की लिखो, मैंने यहाँ पर आपको चना की उदाहरण के लिए बताई हुई है, तो इस तरह अपन इसको लिख देंगे। जैसे फसल का नाम लिख देंगे, चना, मटर, मूंगफली, दाल, जो भी हो, ठीक है ना। उसमें कटने का समय, तैयारी का समय, बुआई का समय, फसल का देसी नाम या उन्नत किस्म का बीज, खरपतवार, स्वाद, फसल पकने में समय, कटाई का समय, अनाज मंडी तक पहुंचाने में वाहन का समय, और इस वहाँ पर उस फसल का चित्र बना देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखिए क्या दिया गया अपन को। बदलते स्वरूप के अनुसार घर बनाने में जो बदलाव आया है निम्न बिंदुओं के अनुसार लिखिए। जैसे लकड़ी की झोपड़ी, इसमें क्या क्या लगता था वो अपन यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए लकड़ी झोपड़ी में कम ज़मीन की कम आवश्यकता होती थी, मिट्टी लकड़ी की बन जाती थी, यहाँ पर खपड़ों से बन जाता था, और इसमें शौचालय नहीं होता था। अब आगे देखिए थोड़ा पक्का मकान बने, सीमेंट का घर, इसमें थोड़ी ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत होती थी,
और ईंट लोहा से बनाई जाती थी और छत गिट्टी सीमेंट सरिया से शौचालय होता था, किसी किसी में नहीं होता था, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए बहुआवासीय घर, इसमें बहुत अधिक ज़मीन की ज़रूरत होती है। ईंट लोहा का उपयोग दीवार में किया जाता है। बहुपर्तीय छत होती हैं, मंजिल बाई मंजिल होती है और इसमें बहुत सारा सरिया लगता है। इसमें शौचालय हमेशा होता है। तो देखिए यहाँ पर अपन ने इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।